ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आज जो हैं हम भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे जो श्लोक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था, जो श्लोक नंबर 1 था, पहला जो श्लोक था, उसमें हमने देखा था कि धृतराष्ट्र जो है वो संजय से प्रश्न पूछता है। वो कहता है कि जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्र हो गए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने फिर क्या किया, उसके बाद क्या हुआ। तो उसने पहले बोला मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, मेरे पुत्र उसने पहले बोला। तो जो वर्स नंबर 2 है, ये श्लोक संख्या 2 जो है, इसमें संजय जो है धृतराष्ट्र के प्रश्न का रिप्लाई करता है, उत्तर देता है। और वो पहले बताता है कि तुम्हारे पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, एक्चुअली भी हम देखेंगे जो ये श्लोक संख्या 2 है, 2 से लेकर 11 तक हम देखेंगे कि दोनों की आर्मी में जो है वो कौन कौन से मेन योद्धा हैं। ठीक है, कौन कौन से जो मेन प्लेयर हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि क्रिकेट का मैच होता है, ठीक है, भारत वर्सेस पाकिस्तान, तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो न्यूज़ है वो पूरे 11 प्लेयर पे फोकस करे। वो जो मेन बैट्समैन है, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, तो उनके बारे में बात होती है कि वो अपनी फॉर्म में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उन्होंने अभी कितने रन मारे हैं पहले, वो किस तरह से मैच को पलट सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो मेन बॉलर हैं, दूसरी जो हमारी अपोजिशन टीम है उसमें कौन कौन से मेन बैट्समैन हैं, तो जो मेन प्लेयर हैं उसके बारे में बात होती है। अब ऐसे तो 11 अक्षुणी सेना थी कौरवों की साइड, ठीक है, और 7 अक्षुणी सेना थी पांडवों की साइड, तो 45-50 लाख लोग वहाँ पे मेन जो हैं वो यहाँ पे लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो 8-10 जो मेन एकदम मेन जो योद्धा हैं उनके बारे में बात होती है, और उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे उस हर एक योद्धा के बारे में कि वो एक्चुअली कौन है। भगवद गीता में नाम उनका मेंशन हल्की बात नहीं है, बहुत महावीर योद्धा रहे होंगे वो, तभी उनका नाम यहाँ पे मेंशन है। तो इस वर्ष में जो है संजय जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं धृतराष्ट्र का। तो एक बार ये वर्स पढ़ लेते हैं। संजय वाचा दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के पास गया और फिर उसने ये कहा। क्या कहा वो हम अगले वर्ष में आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि एक तो जो दुर्योधन है वो थोड़ा सा व्यू रचना देखकर घबरा गया था पांडवों की, और वो फिर अपने गुरु के पास जाके बात करता है इस बारे में कि उनकी सेना में कौन कौन से मेन वॉरियर्स हैं, कैसे उन्होंने अपनी व्यू की रचना कर रखी है, हमारी तरफ कौन कौन है, हमने कैसे व्यू की रचना कर रखी है, इस बारे में वो बात करता है। लेकिन एक खास बात यह है कि ये संजय का पहला वर्ष है, श्लोक है भगवद गीता में। हमने पिछली बार जब हम पहले श्लोक में चर्चा कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने, संजय ने और धृतराष्ट्र ने श्लोक बोले हैं भगवद गीता में। धृतराष्ट्र को तो एक ही श्लोक था, पहला वो हो गया। ये संजय का पहला श्लोक है। टोटल 41 वर्सेज जो हैं वो संजय ने बोले हैं। संजय जो थे वो बहुत, एक तरह से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी पुरुष थे। हमने चर्चा की थी कि वो व्यासदेव के शिष्य थे। व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो स्वयं भगवान के शिष्य होना आप समझ सकते हैं। ठीक है, उनके मुंह से भगवद गीता निकल गई है। जस्ट इमेजिन, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद कहा है, हमेशा के लिए उनका जो नाम जो है वो भगवद गीता में दर्ज हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम संजय के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं कि संजय एक्चुअली कौन थे। तो संजय जो थे वो एक गवलगन नामक सूत था, उसके पुत्र थे। ठीक है, तो उनका एक और नाम भी था, उनको गवलगनी भी बोलते थे इसी वजह से, क्योंकि वो गवलगन सूत के पुत्र थे। तो सूत का यहाँ पे क्या मतलब होता है? देखो, सूत के 3 मतलब होते हैं। पहला मतलब तो होता है कि सूत उसको भी बोलते हैं जो राजा का चैरिटर होता है, जो राजा का सारथी होता है। ठीक है, जो उसका पुत्र होता है उसको सूत पुत्र बोलते हैं।
फिर अगर मान लो किसी क्षत्रिय ने किसी ब्राह्मण स्त्री से शादी कर ली, उसको जो पुत्र हुआ उसको भी सूत पुत्र बोलते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है कि पहले क्या होता था, जो ज्ञानी पुरुष होते थे वो राजाओं के लिए उनके पास रखे जाते थे ताकि वो राजाओं को इतिहास बता सकें, पुरानी कथाएं बता सकें, पुराण बता सकें। तो ये लोग भी बहुत ज्ञानी हुआ करते थे। तो अगर हम देखें संजय जी के बारे में, वो किसी सारथी के पुत्र तो नहीं थे, ना वो ब्राह्मण के पुत्र थे। एक्चुअली में वो जो धृतराष्ट्र थे उनके यहाँ पर मंत्री थे, और वो उनको पुराने जो इतिहास हैं, हमारे जो पुराण हैं, वो पढ़कर उनको बताया करते थे, ठीक है। बहुत समझदार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्ञानी थे, ठीक है। हम देख ही रहे हैं कि व्यासदेव जी के शिष्य थे। और जो संजय जी थे उन्होंने धृतराष्ट्र का कभी भी साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। युद्ध के बाद भी जो धृतराष्ट्र थे वो, जैसे हमने डिस्कस किया था कि उसी राज्य में रहे 15 वर्षों तक, जो है वो युधिष्ठिर महाराज की सेवाएं लेते रहे। फिर वहाँ से विदुर आया, विदुर उनके ऊपर चिल्लाया कि तुम क्या कर रहे हो, कितने बेशरम हो, यहाँ पे अभी तक रह रहे हो, तुम हार चुके हो, सारा राज्य तुम्हारे, सारे पुत्र तुम्हारे मर गए हैं, अभी भी बेशर्मी से यहाँ पे रह रहे हो। तो विदुर ने जब उनको समझाया तब उनकी बुद्धि, उनको समझ में आया धृतराष्ट्र को कि हाँ मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तब वो जंगल की तरफ निकले। तो जब वो जंगल की तरफ निकले तब उस वक्त धृतराष्ट्र के साथ कौन कौन था? उनके साथ थी कुंती, उनकी अपनी पत्नी थी गंधारी, और संजय भी जो थे वो धृतराष्ट्र के साथ में ही जो है वो जंगल में गए थे। वो वहाँ पे भी धृतराष्ट्र महाराज की सेवा ही कर रहे थे, उनका ध्यान रखते थे, चलने में ऊपर नीचे का रास्ता होता है उनको कंधा देते थे, उनका ध्यान रखते थे। और फिर वहाँ लगभग वो 6 महीने रहे। उसके बाद किसी तरीके से उस जंगल में आग लग गई, और उस वक्त जो थे धृतराष्ट्र थे, कुंती, गंधारी, ये बहुत वृद्ध हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो इनको लगा कि उस आग से बच के नहीं निकल पाएंगे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या है कि इस आग में ही अग्नि समाधि दे देंगे। तो उन्होंने संजय को बोला कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ और तुम अपनी जान बचा लो। तब संजय ने क्या किया, धृतराष्ट्र की परिक्रमा करी, उनको प्रणाम किया, और फिर वो वहाँ से हिमालय के निकल गए थे। लेकिन धृतराष्ट्र के साथ जो है वो हमेशा रहे थे। और हमारे गुरुजन यहाँ पे बताते हैं कि ये जो संजय है, इसका नाम 2 चीज़ों से मिलके बना है, 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो है जय, जय का मतलब होता है विजय, ठीक है। और एक है सन, सन के एक्चुअली 4 अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। पहला उसका मतलब होता है जो पूर्ण रूप से विजय करा दे, जो कि विशेष रूप से विजय करा दे, जो अच्छा परिणाम देने वाली विजय कराए। या फिर चौथा मतलब उसका ये भी हो सकता है जो निकटता के कारण प्राप्त होने वाली विजय। तो अब हम देखेंगे संजय की जो मेन उपलब्धि थी पूरे जीवन की क्या थी, कि उन्होंने भगवद गीता बोली, ठीक है। ये उनका मेन काम था। और यहाँ पे हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जो उनका मेन काम था वो उनके नाम से बिल्कुल मेल खाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे कि पूर्ण रूप से विजय उन्होंने दिलवाई, ठीक है, पांडवों को। तो पूर्ण रूप से विजय का क्या मतलब है? पांडव जो थे, ऐसा नहीं था कि वो कोई इलेक्शन जीते हैं, ठीक है, और इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो 4-5 साल या 10 साल के लिए राजा बने। वो पूर्ण रूप से राजा थे। एक बार राजा बन गए, पूरी धरती पर उनका अधिकार था, ठीक है, और कोई उनको हटा नहीं सकता था। दूसरा इसका अर्थ है कि वो विशेष रूप से जो है विजय प्राप्ति थी। विशेष रूप की विशेष उसमें खास बात ये थी कि जो उसमें अपोनेंट थे, जो दुर्योधन था, उसको भी हारते वक्त, जब वो हार गया था, ऑलमोस्ट सारे उसके जो मेन महारथी थे वो मारे गए थे, उसको एहसास हो गया था कि वो भी मरने वाला है। उस वक्त उसको अपनी गलती का भी एहसास हो गया था, उसको एहसास हो रहा था, उसको सब चीज़ें ध्यान आ रही थी कि कैसे उसने क्या क्या गलत करा है, कैसे उसने पांडवों के ऊपर इतना अत्याचार करा है, कैसे उसने उन सबका जो राज्य छीन लिया है, ठीक है। तो मरने से पहले दुर्योधन को इस चीज़ का एहसास था। तो एक विशेष तरह की विजय थी जिसमें जो उनके अपोनेंट हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। तीसरा है अच्छा परिणाम देने वाली विजय। जो युधिष्ठिर महाराज थे वो धर्म के अवतार थे, ठीक है। तो उनके राज्य में हर एक चीज़ जो है बहुत सुचारू तरीके से चल रही थी। पूरा वर्णाश्रम सिस्टम जो था वो अच्छे से था। ब्राह्मणों की, स्त्रियों की, बच्चों की, गैया की, गाय की, इन सब की जो है रक्षा वहाँ पे हो रही थी, ठीक है। सब लोग अपना अपना काम ठीक से कर रहे थे। चोरी चकारी, लूट मार, ये सारा चीज़ें नहीं हो रही थी। तो बहुत एक अच्छा, एक राम राज्य टाइप से जो था, एक बहुत अच्छा शासन जो है वो युधिष्ठिर महाराज ने चलाया था। इसलिए उसको बोला है कि अच्छा परिणाम देने वाली विजय जो है वो पांडवों की हुई थी। और चौथा जो है वो है निकटता के कारण प्राप्त होने वाली विजय। अब यहाँ पे निकट किसके आए? निकट आए भगवान श्री कृष्ण के हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की निकटता की वजह से ही पांडु जो हैं वो ये युद्ध जो है वो जीते थे। आप खुद सोचिए, जो कौरव थे, जो दुर्योधन की साइड थी, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, एक से बढ़कर एक महारथी वहाँ पे थे। पांडु की साइड में भी थे, पर दुर्योधन की जो सेना थी वो फिर भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। लेकिन पांडवों के साइड में जो एक जना वहाँ पर था जिसने पूरा गेम चेंज कर
कर दिया, वो थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की निकटता के कारण, उनकी प्रेजेंस के कारण, उनकी वहाँ मौजूदगी के कारण, उनकी सलाह के कारण जो है पांडव एक्चुअली में जो बाद में थे वो विजयी हुए। तो जो चौथा अर्थ है संजय का वो है निकटता के कारण प्राप्त होने वाली विजय। तो जो चार जो संजय के नाम के अर्थ हैं वो बिल्कुल मेल खाते हैं कि जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने भगवत गीता सुनाई जिसमें पांडवों की विजय हुई। तो हमारे आचार्य गण बताते हैं कि कैसे ये आपस में मेल खाती हैं चीज़ें। फिर उसमें जो पहला यहाँ पे संजय बोलते हैं वो बोलते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकम। दृष्ट्वा मतलब देख कर, तू लेकिन, पांडवानिकम पांडवों की सेना को देखकर, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। व्यूढ़म का मतलब व्यू रचना को देखकर। तो ये यहाँ पे खास जो है वो वर्ड है व्यूढ़म। एक्चुअली जो भीष्म पितामह थे उन्होंने जो अपनी सेना की जो व्यू बनाया था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। एक्चुअली उसको देखकर एक बार तो युधिष्ठिर महाराज भी घबरा गए थे। एक तो उनकी सेना वैसी इतनी बड़ी है, ऊपर से इतना भयंकर उन्होंने जो है वहाँ पे व्यू रचना करी थी कि उसको जो भेद पाना था वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, असंभव था उसको। तो उसको देखकर जो युधिष्ठिर महाराज थे वो अर्जुन के पास जाके बोलते हैं कि भाई भीष्म पितामह ने तो इतना ज़बरदस्त यहाँ पे जो है व्यू बना दिया है, हमारी तरफ क्या है। तब अर्जुन उनको अपनी साइड की स्टोरी बताते हैं। एक्चुअली ये डिस्कशन भगवद गीता शुरू होने से पहले हो चुका है, इसलिए यहाँ पे उसकी डिटेल नहीं है। तो अर्जुन जो है वो युधिष्ठिर को बताते हैं कि हमारी साइड में जो हमने व्यू की रचना की है वो वज्र नामक व्यू की रचना की है, और वो भी बहुत ज़्यादा एक बहुत वेल डिज़ाइंड जो है व्यू है, उसको भेद पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखिए इस तरीके से, जैसे अगर हम कभी फुटबॉल का गेम देखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सा प्लेयर कहाँ पर है, कितने लोग जो है डिफेंड कर रहे हैं, कितने लोग अटैक कर रहे हैं, कितने लोग बीच में हैं, और अलग अलग तरह के व्यू बनाते हैं, अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपोनेंट के हिसाब से भी कई बार बनाते हैं कि कैसे रहना चाहिए। क्रिकेट में भी हम देखते हैं फील्डिंग कहाँ कहाँ लगानी है, 2 प्लेयर कहाँ लगेंगे, बाउंड्री के पास कितने रहेंगे, पास कितने लेंगे, स्लिप में कितने रहेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए कि उसका हम बेस्ट जो है उसका हम यूज़ कर सकें। तो पांडवों की भी यहाँ पे बहुत अच्छी व्यू रचना थी, वज्र नामक व्यू रचना थी, और उसको देख के जो है दुर्योधन थोड़ा सा घबरा गया। ठीक है, और एक चीज़ हमारे आचार्य यहाँ पे और बताते हैं कि दुर्योधन के घबराने का कारण एक ये भी था कि दुर्योधन जानता था कि उसकी साइड से जो वॉरियर्स, जो महारथी जो युद्ध लड़ रहे हैं वो हैं तो बहुत सारे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरे दिल से दुर्योधन के साथ नहीं है। अब जैसे भीष्म पितामह है, ठीक है, वो लड़ रहे हैं दुर्योधन की साइड से, लेकिन वो ऐसा नहीं कि पूरे मन से लड़ रहे थे। ठीक है, उनको भी पता था कि वो धर्म की साइड खड़े हैं। इसी तरह द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, और भी कई सारे जो ऐसे महारथी हैं वो अपने पूरे मन से नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, वो थोड़े कंफ्यूज थे, उनको पता था कि वो गलत कर रहे हैं लेकिन मजबूरी भी है, क्या कर सकते हैं, इस तरह का भाव था। लेकिन जो पांडवों की साइड में जितनी भी आर्मी थी, हर एक सैनिक, हर एक योद्धा, हर एक महायोद्धा, हर एक महारथी जो था वो पूरी तरह से कन्विंस था कि वो धर्म की साइड पे खड़ा हुआ है। उसकी साइड में भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं जो स्वयं धर्म के प्रतीक हैं। अगर हमारी इस युद्ध में लड़ते हुए जान भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम धर्म के लिए लड़ते लड़ते मरे हैं। तो हर एक योद्धा जो था पूरा एंथुजियास्टिक था, ठीक है, पूरा खुश था, पूरी तरह से एकाग्र चित्त था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो समभाव था वहाँ पे जो पांडवों की सेना थी, और वो देखकर भी दुर्योधन थोड़ा सा परेशान था। इसलिए भी जो है वो द्रोणाचार्य के पास यहाँ पे जाता है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फिर बोलते हैं दुर्योधन तदा आचार्यम उपगमस्य उनके पास जाकर, आचार्य के पास जाकर, अपने गुरु के पास जाकर, द्रोणाचार्य के पास जाकर, राजा दुर्योधन, यहाँ पे राजा वर्ड जो यूज़ किया है संजय जी ने वो बहुत देखने वाला है कि किस तरीके से संजय जी थे, वो कितने अच्छे वक्ता थे। एक्चुअली इन जो ये वक्ता हैं इनकी खास बात होती है कि मैसेज को इस तरीके से डिलीवर करते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, लेकिन जो बात बोलना चाहते हैं वो भी कन्वे हो जाए। ठीक है, कई बार हम लोग ये देखते हैं कि प्रीचिंग करते हुए भगवान का जब मैसेज है किसी को बताना होता है तो बहुत संभल के बताना पड़ता है, क्योंकि लोगों की फॉल्स ईगो इतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अलग अलग उनके मत होते हैं, तो वो कई बार क्या होता है एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होते हैं उनके कान बंद हो जाते हैं, उसको सुनते ही नहीं है वो। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना पड़ता है कि कैसे बताएं कि जो मैसेज है एक्चुअली में वो डिलीवर हो जाए। तो एक अच्छे वक्ता की, एक अच्छे प्रीचर की जो है ये निशानी होती है। तो यहाँ पे अब देखिए संजय क्या कर रहे हैं। संजय 2-3 चीज़ें यहाँ पे जो धृतराष्ट्र हैं उसको बताना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये बताना चाह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, महाराज देखो ऐसा है कि जो आपका पुत्र है दुर्योधन वो थोड़ा सा घबरा गया है पांडु की जो व्यू है उसको देखकर। पांडुओं का व्यू इतना अच्छा है,
ठीक है। तो वो चीज़ उसने यहाँ पे बोली कि व्यू को देखकर जो दुर्योधन है वो अपने आचार्य के पास गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो है दुर्योधन को धृतराष्ट्र को खुश भी करना चाह रहा है कि उन्होंने क्या करा कि दुर्योधन को राजा करके बोला कि राजा दुर्योधन। तो उससे धृतराष्ट्र जो थे थोड़ा सा खुश हो गए, क्योंकि तो हमेशा ही चाहते थे कि जो उनका पुत्र है वो उनके बाद जो है राजा बने। तो अपने पुत्र के नाम के आगे राजा सुनकर उनको थोड़ी खुशी हुई, थोड़ा संतुष्टि प्राप्त हुई कि राजा दुर्योधन, आहा हा, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए भी संजय ने जो है वो यहाँ पे जो राजा वर्ड यूज़ किया है। तीसरी चीज़ हमको ये भी पता लगती है, एक चीज़ वहाँ पे मतलब जो संजय है वो और बताना चाह रहे हैं कि जो दुर्योधन है उसका भाव क्या था। जब वो अपने आचार्य के पास गया वो एक राजा की तरह उनके पास गया, ठीक है। आचार्य जो थे, द्रोणाचार्य जो थे वो उनके गुरु थे, ठीक है। उनके पास राजा के मूड में नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली जब भगवत गीता पूरी खत्म हो जाती है उसके बाद युधिष्ठिर जो है वो भी जो है द्रोणाचार्य के पास आते हैं, लेकिन वो कैसे आते हैं, वो अपने सारे शस्त्रों को रख कर, ठीक है, अपने राजा अपना मुकुट अपने सब चीज़ों को हटाकर हाथ जोड़ के नंगे पांव जो है वो द्रोणाचार्य के पास आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे युद्ध की आज्ञा मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं, उसके बाद उनकी परिक्रमा करते हैं, फिर से उनको प्रणाम करते हैं और फिर वापस आते हैं। ये दुर्योधन का भाव था। लेकिन जब हम सॉरी युधिष्ठिर का भाव था। लेकिन जब दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को अप्रोच करते हैं तो उसकी क्या एटीट्यूड होता है, ठीक है। दुर्योधन जाता है पूरे अपने राजा के मूड में, राजा के वस्त्रों के साथ, शस्त्रों के साथ, पूरे अधिकार से, और वहाँ जाके उनको आदेश देता है कि क्या करना है। आज्ञा नहीं मांगता है, आज्ञा देता है कि ठीक है कि क्या करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपको क्या करना है। तो आदेश देने के हिसाब से अधिकार के मूड में, राजा के मूड में जो है दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाता है। इसी चीज़ से हमें पता लगता है कि दोनों के भाव में कितना अंतर था। और ये बात भी कहीं ना कहीं संजय जो है वो धृतराष्ट्र को कन्वे करना चाहते हैं कि राजा दुर्योधन जो हैं वो आचार्य के पास गए ताकि तुम्हें इंडिकेशन मिले कि तुम्हारा बच्चा जो है, तुम्हारा पुत्र जो है वो कितना मूर्ख है, ठीक है। ये उसके अंदर गुण है कि अपने आचार्य के पास जाते हुए, अपने गुरु के पास जाते हुए भी वो राजा के रूप में जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो संजय है वो बहुत ज्ञानी पुरुष थे, बहुत महात्मा थे। एक एक शब्द के जो वो बोल रहे हैं उसका मतलब है। भगवत गीता में उनका नाम मेंशन है, ऐसे ही नहीं नाम मेंशन हो गया है, ठीक है। वो जो बोल रहे हैं अगर हम गहराई में जाएँ तो हर एक वर्ष के ऊपर कहीं कहीं हफ्तों कहीं कहीं महीनों चर्चा की जा सकती है। इतनी गूढ़ इसके अंदर जो है बातें छिपी हुई हैं जो हमारे आचार्यों ने हमको बताई हैं। एक एक वर्ड जो संजय के मुँह से निकला, किसी के भी मुंह से निकला, अर्जुन के मुंह से या भगवान श्री कृष्ण, तो चलो भगवान है, हर एक वर्ड, हर एक अल्फाबेट का मतलब है कि क्यों बोला गया है, कौन सा वर्ड पहले आया है, कौन सा बाद में आया है, किसके ऊपर जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये अब जैसे इसमें एक चीज़ और हमारे आचार्य बताते हैं कि अब्रवीत जो है कहा, ठीक है। तो ये भी बोल सकते थे कि राजा दुर्योधन अब्रवीत, ठीक है। वचनम की जगह, वचनम की यहाँ पे देखा है तो जरूरत नहीं थी। शब्द कहे का क्या मतलब है, मतलब नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा। राजा दुर्योधन ने कहा, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला राजा दुर्योधन ने ये शब्द कहे, ठीक है। शब्द जो यहाँ पे वर्ड डाल दिया है वो इसलिए डाल दिया कि बात की गंभीरता को समझते हुए, ठीक है, कि ये गंभीर है, दुर्योधन जो है वो गंभीर है और वो जो बात बोलने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे कोई कैजुअली नहीं चला गया, ठीक है। तो हर एक वर्ड का जो है यहाँ पे मतलब है। एक यहाँ पे प्रश्न और उठता है कि जो सेनापति थे वो तो भीष्म पितामह थे, तो फिर भीष्म पितामह सेनापति थे तो द्रोणाचार्य के पास जाने की क्या जरूरत थी, भीष्म पितामह के पास चले जाते। तो उसका हमारे आचार्यगण ये बताते हैं कि भीष्म पितामह तो उसी घर के थे, उसी कुंभे के थे, ठीक है, और वो सबसे बड़े थे। तो उनके लिए, भीष्म पितामह के लिए, चाहे वो कौरव हो चाहे वो पांडव हो, सब समान है। वो तो सबको अपने बच्चे की तरह ही देखते थे, ठीक है। वो बात ठीक है, उन्हें पता है कि पांडव जो हैं वो धर्म की साइड हैं, कौरव जो हैं वो अधर्म की साइड हैं, ठीक है, वो युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते थे, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी वो पितामह हैं, वो सबके लिए समान है, सारे बच्चे उनके लिए समान हैं। ऐसा नहीं है जैसे हमने पहले वर्ष में देखा था, माम कहा पांडवा चैवा, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र, ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। तो उनके लिए सब बराबर है। तो दुर्योधन को ये बात पता थी कि भीष्म पितामह तो मेरी साइड रहेंगे, वो साइड बदल नहीं सकते हैं और वो मेरी साइड से लड़ेंगे भी। लेकिन द्रोणाचार्य तो पूरी तरह से ओब्लाइज थे। द्रोणाचार्य के लिए ऐसा नहीं था कि सब समान है। द्रोणाचार्य तो कोई घर के व्यक्ति नहीं थे, वो तो बाहर के व्यक्ति थे। तो और सब जानते थे कि जो द्रोणाचार्य हैं उनका लगाव, उनका जो प्रेम है वो अर्जुन के प्रति बहुत ज़्यादा है। वो उनको अपना प्रिय शिष्य बोलते थे,
ठीक है। तो लेकिन क्योंकि उनकी मजबूरी है इसलिए वो यहाँ पे खड़े हैं, तो उनको कन्विंस करना यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है। भीष्म पितामह तो लड़ ही लेंगे हमारी साइड से, लेकिन द्रोणाचार्य को किस तरह से खुश करा जाए, उनको कैसे कन्विंस करा जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इससे ये भी पता लगता है कि जो दुर्योधन था वो कितना बड़ा पॉलिटिशियन था, कितनी चालाकी से वो देख रहा है आसपास की कौन कौन है, कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, और कौन पूरी तरह से नहीं लड़ेगा, किसको कैसे कन्विंस करना है। ठीक है, अभी आगे के वर्सेज में भी हम देखेंगे कितना इंटेलिजेंटली वो एक एक वॉरियर के बारे में बता रहा है, किसका नाम ले रहा है, किसका नाम नहीं ले रहा है। तो इससे पता लगता है कि दुर्योधन भी कितना एक चालाक था, कितना एक पॉलिटिशियन टाइप का बंदा था। तो वो सारी चीज़ें भी हम आने वाले वर्सेज में देखेंगे जैसे ऐसे रिवील होंगी। तो आने वाले वर्सेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। महाभारत के हम कई जो महारथी उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका नाम यहाँ पे क्यों मेंशन है। अगर नाम मेंशन है भगवद गीता में तो वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही नाम मेंशन नहीं हो सकता भगवद गीता में। तो वो क्यों था, ऐसा क्या उसने खास किया कि भगवद गीता में उसका नाम मेंशन है। तो अगले जो 8-10 वर्सेज हैं वो स्टोरी की तरह रहेंगे। ठीक है, उनमें कहानियाँ रहेंगी कि कौन जो पर्सनैलिटीज़ है उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है, यहाँ पर क्यों हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं हम लोग आने वाले वर्सेज में डिस्कस करेंगे। तो इस वर्ष के लिए हम लोग यहीं पे अपनी विराम देते हैं। जो भी मेरे से गलतियां हुई पक्के से हुई होंगी, मेरे बोलने में त्रुटि रही होगी, मेरे समझने में भी गलती हो सकती है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं वरिष्ठ वैष्णवों से सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसको एज इट इज़ जो है मैं रिपीट करूँ, बट फिर भी समझने में जो है कमज़ोर बुद्धि के कारण जो है मेरे से पक्के से गलती हुई होंगी। आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और आशा है कि जो मेरा ये प्रयास है अपने शुद्धिकरण के लिए और अपने गुरुजनों की सेवा के लिए, भगवान के प्रिय बनने के लिए, और जो भी डिवोटीज़ हैं किसी ना किसी तरह करूँ कि कोई भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, किसी एक डिवोटी की भी थोड़ी हेल्प हो सकती है भगवान के समीप जाने में या भगवद गीता को समझने में, तो ये जो प्रयास है ये सफल रहेगा। हरे कृष्णा।